हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि साल के 12 महीने में कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। हम लोग सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग ही जानते हैं या फिर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल का जो पहला महीना है वो जनवरी है और जनवरी हमारा 31 दिन का होता है। जनवरी हमारा 31 दिन का होता है। इसको जानने के लिए एक और यूनिक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने हाथों की मुट्ठी को बंद करना है और उसके बाद देखिए आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। एक उभरा हुआ भाग है, एक धंसा हुआ भाग है, एक उभरा हुआ भाग है, एक धंसा हुआ भाग है। तो इससे भी हम साल के महीनों में कौन सा महीना कितने दिन का होता है इसके बारे में पता कर सकते हैं। जो उभरा हुआ भाग है वो 31 दिन का होता है और जो आपका फ्लैट है, जो धंसा हुआ है, वो 30 दिन का या 28 दिन का या 29 दिन का होता है। तो हम लोग जनवरी से शुरू करते हैं। देखिए जनवरी में कैसे दिख रहा है, उभरा हुआ दिख रहा है। उभरा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि जनवरी 31 दिन का होता है। अब बात आती है फरवरी की। तो फरवरी सभी जानते हैं कि फरवरी 30 दिन का या फिर 31 दिन का नहीं होता है। उसके बदले फरवरी या तो 28 दिन का होता है या 29 दिन का होता है। 28 दिन का होता है या 29 दिन का होता है। अब ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन से साल में फरवरी 28 दिन का होता है, कौन से साल में फरवरी 29 दिन का होता है। तो एक जनरल ईयर में, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन जब लीप वर्ष होता है और एक वर्ष में 366 दिन होते हैं, उस वर्ष फरवरी 29 दिन का हो जाता है। क्योंकि और ये जो लीप वर्ष है प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आता है, ये हम लोग जानते हैं। अब चलिए, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। अब आते हैं मार्च पे। ये उभरा हुआ है, इसका मतलब ये क्लियर है कि ये 31 दिन का होता है। मार्च के बाद अब अप्रैल पे आते हैं। अब अप्रैल धंसा हुआ भाग में है, इसका मतलब क्या है कि ये 30 दिन का हो गया। अब बारी आती है मई की। तो मई हम लोग देख रहे हैं कि उभरा हुआ है। उभरा हुआ है का मतलब क्या हो गया, ये 31 दिन का है। अब आते हैं जून पे। जून हम लोग देख रहे हैं कि धंसा हुआ भाग में है, इसका मतलब क्या है कि ये 30 दिन का है। अब बात आती है जुलाई पे। तो जुलाई हम लोग देख रहे हैं कि उभरे हुए भाग में है, इसका मतलब क्या है कि जुलाई हमारा 31 दिन का हो गया। अब देखिए यहाँ पे कहानी खत्म होता है और फिर से हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। जब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं तो फिर हम लोगों को एक उभरा हुआ भाग मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो अगस्त है ये भी 31 दिन का होता है। उसके बाद बारी आती है सितंबर की। तो सितंबर का जो महीना है वो 30 दिन का होता है। अक्टूबर में उभरा हुआ भाग है, इसका मतलब अक्टूबर 31 दिन का होगा। नवंबर धंसा हुआ भाग है, इसका मतलब नवंबर 30 दिन का होता है। दिसंबर जो है उभरे हुए भाग में है, इसका मतलब दिसंबर 31 दिन का होता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 महीना जो है वो 31 दिन का होता है। 1 2 3 4 महीना जो है वो 30 दिन का होता है। और एक है फरवरी जो कि या तो 28 दिन का होता है या तो 29 दिन का होता है। जिस बार ये 29 दिन का होता है उस टाइम ये लीप ईयर होता है, लीप वर्ष, और उस टाइम साल में 366 दिन होते हैं। ऐसे जनरल ईयर में
साल में 365 दिन होते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, किस तरह से हमने पता लगा लिया अपनी मुट्ठी के हिसाब से कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। धन्यवाद।